पॉजिटिव शब्द है। कांड बहुत ही क्या है, पॉजिटिव शब्द है। कांड का मतलब होता है घटना, इंसिडेंट। पर ये क्या हुआ कि पहले जब अपने घरों में टीवी नहीं थी, तब मनोरंजन का बहुत अच्छा जो है ना साधन हुआ करता था, रामलीला। गांवों में आती थी रामलीला। क्या आती थी? रामलीला। एक रामलीला मतलब अभी तो बहुत कम आती है, अभी तो कुछ ही गांवों में आती है, शायद कभी वो भी गांव वाले जाके मेहनत करके बुला के लेके आते हैं तो आते हैं, क्योंकि अब इनको ज्यादा इतना एंटरटेन करते नहीं है लोग। वरना पहले जब टीवी का प्रचलन कम था तो हर गांव में टोली आती रहती थी, और वो टोली ऐसे घूमती रहती थी। इस गांव में आ गई 20-25 दिन, इस गांव में रुकी, अगले फिर अगले गांव में 20-25 दिन, फिर उससे अगले गांव में 20-25 दिन। और इसमें लोग कमाते भी पैसा अच्छा था। ठीक है, शाम के समय ये जो है लगभग मतलब है ना 6-7 बजे के आसपास स्टार्ट करते हैं, और गांव में इतना क्रेज होता था कि लोग काम वाम निपटा के खाना वाना खा के और फिर जाते गांव में, फिर वो देखते, फिर वापस आके। और उसमें हमेशा यूं भीड़ अच्छी खासी रहती थी, और गांव के वो आर्टिस्ट होते थे, कलाकार, वो किसी गांव में 20-25 दिन रहते थे तो वो गांव के लोगों के दोस्त हो जाया करते थे। और फिर सबसे मेन बात है, घूम फिर के साल 1.5 साल से वापस आ जाया करते थे। इसमें कोई ऐसा टिकट विकट कुछ भी नहीं होता था, पूरा गांव आमंत्रित होता था। और ये लोगों को, हालांकि गांव के लोग पहले इतने अच्छे होते थे, खैर अभी भी अच्छे होते हैं, इन लोगों को रोज खाने के लिए बुलाते रहते थे। कोई ये कहता है साहब आपके जो सुबह खाना हमारे घर पे, शाम का खाना हमारे घर पे, तो ऐसे इन्हें खाने की व्यवस्था हो जाती थी। नहीं होती थी खुद बना के खा लिया करते थे। और जो भी इसके अंदर राम का रोल प्ले करता था उसको लोग बहुत सम्मान सहित देखते थे, जो सीता का रोल प्ले करता था उसको बहुत सम्मान सहित देखते थे, जो लाई रावण का रोल प्ले करता था उसको लोग बाटे मारते थे। क्या करते थे उसको? बाटे। फिर यूं बाकी वाले कहते थे अरे साहब ये भी हमारी तरह कलाकार ही है, ये केवल रोल क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है पर वो भावनाएं होती थी लोगों में। और जब ये खत्म होने वाला होता था रामायण, तब ये अंतिम दिन गांव में चक्कर लगाते थे, घर घर जाते थे, और घर घर जाके रसीद कटाते थे। अब उसमें आप कोई ऐसा दबाव नहीं था कितने रसीद कटना, नहीं, 11 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, सब लोग उनको हिसाब से पैसे क्या है दे दिया करते थे, और वो जो भी अपने आपस में बंटवारा करते थे। टीवी आते ही इनका क्रेज क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चूंकि पहले ये ज्यादा होता था तो ये क्या घूम घूम के रोज करते थे कि आज आ जाना, तो आज क्या है, तो आज वो हनुमान कांड है, आज वो हनुमान जी वाली वो घटना होगी। आज फिर कांड के अंदर जो वो माता सीता का हरण होगा, तो वो कांड सब लोगों के मुंह पे इतना चढ़ गया कि कांड का मतलब घटना। उसके बाद में कॉलेज की यूथ ने इस सब का यूज करना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसका शब्द इस तरीके से होने लगा कि ये थोड़ा नेगेटिव साउंड होता है। वर्तमान में कोई कहता है ना भाई कल रात को हमारे हॉस्टल में कांड हो गया था, तो दिमाग में सीधा नेगेटिव ही आता है। कांड हुआ मतलब कुछ ना कुछ क्या है, गलत। मतलब इवन कोई यहाँ से जा रहा है, दो आपस में खड़े आदमी बात कर रहे भाई कल क्या भयंकर कांड हुआ था, तो अपने वो कांड सुनते दिमाग में यही आएगा, ये कोई चवन्ने उठे गिरे टाइप के से लोग है, जरूर कोई न कोई रात को गड़बड़ करी होगी इन लोगों ने। तो बस, पर कांड बहुत ही सकारात्मक शब्द है। अब कांड कितने हैं? 7 है। पहला कांड है वो है बाल कांड। अच्छा, सेकंड नंबर कांड अयोध्या कांड, देख लिया क्या सबने? अरे याद है? अच्छा, तीसरा कांड अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, और सबसे लास्ट में उत्तरकांड। सबसे लास्ट में क्या है? उत्तरकांड। तो लिखे रामायण के अध्याय को कांड कहते थे। रामायण में 7 कांड है, लेकिन सबसे पहला बाल कांड। बाल कांड, ठीक है, भगवान श्री राम के जन्म एवं शिक्षा की जानकारी। बाल कांड, बर्थ एंड एजुकेशन ऑफ श्री राम। राम के जन्म एवं शिक्षा की जानकारी।
चलिए अयोध्या कांड, ठीक है, राम की प्रशासनिक दक्षता की जानकारी, राम की प्रशासनिक दक्षता की जानकारी, राम की प्रशासनिक दक्षता की जानकारी में, ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ राम, ठीक है, थर्ड नंबर अरण्य कांड, देखिए राम के विवाह एवं उनके गुरु विश्वामित्र की जानकारी, राम के विवाह एवं उनके गुरु विश्वामित्र की जानकारी, है नहीं होता है अयोध्या कांड में, है अच्छा ऐसा है क्या, चलो कोई नहीं, लिखो तो राम के विवाह एवं गुरु विश्वामित्र की जानकारी, फिर लिखें किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, देखिए वनवास, सबरी, बाली, सुग्रीव, देखिए इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाइल, सबरी, बाली एंड सुग्रीव, वनवास, सबरी, बाली, सुग्रीव आदि घटनाओं की जानकारी किष्किंधा कांड में पाई थे। रामायण देखी नहीं है, अच्छा, बाली, सुग्रीव आदि घटनाओं की जानकारी, फिर लिखें श्री राम की हनुमान जी से मुलाकात, ये भी किष्किंधा कांड में, मीटिंग ऑफ श्री राम विथ हनुमान जी, इसी में किष्किंधा कांड में है, श्री राम की हनुमान जी की से मुलाकात, मीटिंग ऑफ श्री राम विथ हनुमान जी, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, सुंदर कांड, ठीक है, भगवान हनुमान जी एवं उनके जीवन की घटनाओं की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट लॉर्ड श्री राम, लॉर्ड हनुमान जी एंड हिज लाइफ इंसिडेंट, उनके जीवन की घटनाओं की जानकारी, उनके जीवन की घटनाओं की जानकारी, ठीक है, 6 नंबर लंका कांड या युद्ध कांड, दोनों नाम है इसके, लंका कांड या युद्ध कांड, देखिए लंका विजय की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट विक्ट्री ऑन लंका,
अभी मतलब 5 मिनट में, आधे घंटे में, ऐसा कुछ बताओ। अच्छा, लंका कांड, लंका विजय की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन लंका, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन लंका। मिल गए। उत्तरकांड, देखें, दीपावली पर्व एवं लव कुश आदि की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट दिवाली एंड लव कुश इंसिडेंट। पर एवं लव, ये उत्तरकांड, ये कौन सा है? उत्तरकांड। आदित्य कर अपन इसके ऊपर चर्चा कर ही रहे हैं। आज योग दिवस है, तो दिलीप सर योग दिवस के लिए एक बार लाइव आएंगे। अच्छा, कितनी देर के लिए मुझे नहीं पता, कब आएंगे वो भी नहीं पता, पर वो जब आएंगे तब वो ऑनलाइन पे ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्लास अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू। हाँ, नहीं तब अब मिल अभी को बंद नहीं हो रही, क्लास तो चलती रहेगी। ठीक है, वो जब भी आए तब आप वो ऑन कर देना ना। अभी ऑन करोगे? कॉल करके पूछ लो कब, क्या पता सर को 1 बजे आने वाले और अभी अपन ऑन करके बैठ जाए यहाँ। हाँ। अब देखो, इसमें एक बार सुन लो। रामायण, हर चीज के बहुत सारे नुकसान होते हैं, पर बुरी से बुरी चीज के भी कुछ फायदे होते हैं। कोविड का फायदा ये हुआ कि भारत में अधिकांश लोगों ने रामायण देख ली, वरना उससे पहले लगातार हालात ये हो रही थी, किसी भी क्लास में जैसे ही कोई बात करते रामायण के बारे में, हर बैच में, नए बैच में उन लोगों का ग्राफ गिरता जा रहा था जिन्होंने रामायण क्या है, नहीं देखी थी। जितना पुराना बैच था वो कह रहे थे कि हमने देखी है, फिर उसके बाद कुछ लोग थे बहुत कम देखी है, और नए नए बैचों में हालात बिल्कुल खराब ही थे। अब जो लोग रामायण देख नहीं रहे थे, राम से परिचित नहीं थे, तो फिर भगवान राम ने कहा चलो तुम लोगों सबको मैं क्या दिखाता हूँ, रामायण दिखाता हूँ। इसलिए कोविड काल के अंदर जो लोगों ने देखी, हमने कोविड काल के अंदर टीवी पे टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, पता है आपको? कोई आसपास नहीं था, इतने अच्छे। अब इसमें खैर अपन वो जो बात कर रहे हैं वो ये है कि रामायण में कुल मिलाकर 7 कांड है। अब वो 7 कांड जब देखी हुई, एक बार प्लीज या तो बातें बाहर जाके कर लो। ठीक है, भगवान राम के जन्म और शिक्षा की पूरी जानकारी, प्लस मतलब ये भी लिखो गुरु वशिष्ठ की जानकारी, या गुरु वशिष्ठ, इनके जो गुरु 2 हुए हैं, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, इतने ही। इसमें बेसिक जानकारियां हैं। ठीक है, ये जो वो छोटा कांड है, भगवान राम का जन्म हो जाता है, उनका बचपन बीतता है, बचपन की बाल कहानी है, उसके बाद में उनको शिक्षा के लिए भेज देते हैं आश्रम के अंदर, और जब तक इनकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती तब तक वो कहां पर रहते हैं, आश्रम में। जब उनकी शिक्षा पूर्ण होती है, वापस आते हैं, तो उनको प्रशासनिक पद दिए जाते हैं। और प्रशासनिक पद मतलब इसलिए नहीं है कि ये मतलब जो राजा दशरथ के बेटे हैं सीधा आईएएस बना देंगे, नहीं, छोटे छोटे, सबसे पहले ऐसा ही बनाया गया, फिर आरटीएस बनाया गया, फिर आरएस बनाया गया, और फिर क्या है, आईएएस। मतलब अलग अलग, कहने का मतलब, ये तो यूं मजाक है, कहने का मतलब अलग अलग प्रशासनिक पदों पर उनको नियुक्ति दी गई, और यहाँ पर ये योग्य साबित हुए। ये सारा सारा अब ये अयोध्या कांड में चल रहा है, अयोध्या कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट है वो भी इसी कांड में चल रहे हैं। और उसी दौरान एक घटना घटित होती है, एक दिन एकदम से आ जाते हैं यहाँ पर विश्वामित्र जी। कौन आ जाते हैं? विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी आके राजा दशरथ से कहते हैं कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तब राजा दशरथ ने कहा बिल्कुल आदेश करो आप, तो उन्होंने कहा नहीं, आदेश नहीं करूंगा, यदि तुम हाँ कहते हो तो ही मैं कहूंगा, वरना नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। नहीं मैं है। किसी से कुछ कहूं और फिर कोई मुझे ना कहे तो मुझे बहुत ही क्या लगता है, बुरा लगता है। इसलिए यदि तुम हाँ कह सकते हो तो कहो, वरना नहीं। इसलिए मैं तुम्हें से जो भी मांगूंगा वो। अब दशरथ जी टेंशन में आ जाते हैं, और दशरथ जी जाके वशिष्ठ जी से बात करते हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं हमारे पास चारा क्या है। विश्वामित्र जी अपने समय के सबसे खतरनाक जो वो ऋषि रहे हैं, ठीक है,
ये श्राप तो देते नहीं थे, ये वैसे भी बहुत शक्तिशाली ऋषि थे, महर्षि थे। देखिए अपन ऋषि का मतलब हमेशा तपस्या करने वाले साधु मान लेते हैं, जबकि ऋषि का मतलब यहाँ पे होता है साइंटिस्ट। यदि साइंटिफिक अप्रोच से आप रामायण देखोगे तो बहुत ही अलग रामायण है। साइंटिफिक अप्रोच की रामायण सुनने की क्षमताएं बहुत कम लोगों में ही होती है। वो बिल्कुल ही अलग ही होती है, क्योंकि उनके अंदर की धार्मिक भावना एकदम से आहत हो जाती है। उनको लगता है ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो वो मतलब उसके अनुसार ये था कि भाई जो विश्वामित्र जी आते हैं तो वो मूल रूप से एक वैज्ञानिक थे, और वो आके डिमांड करते हैं कि मुझे एक एक सहायता चाहिए, यदि हाँ कहो तो ही मैं मांगूंगा वरना नहीं मांगूंगा। तो दशरथ जी डर गए थे, उनको मतलब उनको था पता नहीं क्या मांगेंगे ये, पर और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप बताओ। तो वो कहा मुझे राम चाहिए। तो कहा राम क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं जहां पर मेरा एक्चुअली आश्रम है उसके आसपास राक्षसों की एक बस्ती है, उसमें एक ताड़का है और एक ताड़का का बेटा है सुबाहु, और उनके नेतृत्व में राक्षसों ने वहां पर आतंक मचा रखा है, और वहां पर जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी रहते हैं उन सबको ये लोग हमेशा क्या है परेशान करते रहते हैं। इसलिए हम जब भी आश्रम में यज्ञ करते हैं तो हमें चाहिए कि वहां की सिक्योरिटी कोई ढंग का व्यक्ति चाहिए, इसलिए हमें राम चाहिए। अब राम कितने महान है वो है ना विश्वामित्र जानते हैं, वशिष्ठ जानते हैं, लेकिन दशरथ जी खुद नहीं जानते, क्योंकि पेरेंट्स का नेचर होता है। यदि जो है ना पिताजी की उम्र 70 साल की हो जाए, बेटे की उम्र जो वो 50 साल की हो जाए, तो भी उनका डायलॉग फिक्स ही होता है, वो टाबर है। वो गए हैं टाबर, अभी इसको समझ नहीं है, अभी ये सीख रहा है चीजें। जबकि टाबर बैठा बैठा सोच रहा है पापा मैं खुद ही 45-50 साल का हो गया हूँ, अब तो मैं समझता ही हूँ। लेकिन नहीं, उनकी चलती नहीं है। तो वो दशरथ जी स्वयं यही कहते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं मतलब राम, तो वो जैसे ही कहते हैं मुझे राम चाहिए, तब तक वो एकदम से दशरथ जी हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि राम क्यों, आप मुझे ले जाओ, मैं बहुत महान योद्धा हूँ, मेरी सेना बहुत अच्छी योद्धा है, हम युद्ध करेंगे। तब विश्वामित्र कहते हैं मैंने पहले ही कहा था। तो उन्होंने कहा वो बात तो सही है, पर ताड़का बहुत खतरनाक है, सुबह बहुत ही खतरनाक है, राम अभी बच्चे हैं। तब विश्वामित्र ने कहा राम को दोगे या नहीं दोगे, सीधा सा प्रश्न है। तो वो इतने डर गए थे, उन्होंने कहा हाँ ले जाओ। लेकिन उन्होंने फिर भी अब और कुछ नहीं, और वो राम के पास में जाते हैं, राम से भी कहते हैं कि विश्वामित्र रहने के लिए आए हैं और वो जिद पे अड़े हैं कि तुम्हें ही अपने साथ में लेकर जाएंगे। मैंने रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन मान नहीं रहे। तब राम मुस्कुराते हैं, क्योंकि श्री राम सब समझते थे, और राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तो फिर आप विश्वामित्र को मना ही कर दो। उन्होंने कहा इस संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि विश्वामित्र को ना बोल सके। तब श्री राम कहते हैं क्यों, कि ये सबसे खतरनाक ऋषि है। तो कहता है कि मतलब जो सबसे खतरनाक ऋषि है वो यदि मेरे को अपने साथ में लेकर जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि मुझे किसी से डरने की आवश्यकता है? तब दशरथ जी कह रहे यार वो तो हो चीज नहीं, ये तो क्या है सोचा ही नहीं है। तब वो जो श्री राम अपने पिताजी से कहते हैं कि आपको लगता है कि ताड़का और सुबाहु विश्वामित्र से भी ज्यादा खतरनाक है? तो उन्होंने कहा नहीं तो कहा ये कोई और ही कारण है, ये ताड़का और सुबाहु सब बहाना है, सब क्या है बहाना है। उसके बाद में जब राम रवाना होते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी जाऊंगा साथ में, दोनों भाई चले गए। तो जो विश्वामित्र जी के साथ में बाकी जो जो भी ऋषि मुनि आए थे, वो पूरे रास्ते राम को और लक्ष्मण जी को डराते रहते हैं कि ताड़का इतनी खतरनाक है, सुबह इतना खतरनाक है, उनके पास इतने राक्षस है, वो राक्षस जब चाहे तब अपना आकार बढ़ा लेते हैं, मनुष्यों को जीवित खा जाते हैं, ये कर देते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी मुस्कुराते ही रहते हैं, और वो जाके उनके सारे लोग कहते हैं साहब ये डर तो नहीं रहे। एक दिन इनको मतलब वाकई में बुलाते हैं विश्वामित्र और कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई में डर नहीं लग रहा है ताड़का और सुबह से? तब वो हाथ जोड़कर कहते हैं हमने सुना है कि सबसे खतरनाक तो आप हो, और यदि इस संसार में किसी को डर लगना चाहिए तो किससे लगना चाहिए? आपसे लगना चाहिए। बस मैं तो ये सोच-सोच के परेशान हो रहा हूँ कि आप हमें किस लिए लेके जा रहे हो? मुझे ये तो पता है कि ये सब एक बहाने हैं छोटे-मोटे, ये तो यूँ ही है। तब विश्वामित्र हँसते हैं और कहते हैं कि मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना था, तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट हो, और तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है। मैं एक ऋषि हूँ और मैंने कई सारे दिव्यास्त्र तैयार किए हैं। दिव्यास्त्र का मतलब होता है वर्तमान में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, है ना? जो परमाणु बम वगैरह। तो वो कहते हैं मेरे पास कई सारे क्या है दिव्यास्त्र है, और वो मैं सारे दिव्यास्त्र किसी योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहता था, क्योंकि आने वाले समय में मनुष्यों और दानवों के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष होगा। इसलिए मैंने पूरे भारतवर्ष के अंदर पता किया था कि सबसे योग्य व्यक्ति कौन है, तब सबने कहा था कि राम है। इसलिए वो लेकर जाते हैं उनको, उनको शिक्षा देते हैं। इसलिए सेकंड नंबर गुरु उनके कौन है? विश्वामित्र। और उस दौरान रामायण में छोटी मोटी कई सारी घटनाएं घटित होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये ताड़का सुबह वगैरह इनकी जो है वो घटनाएं शामिल है। माता अहिल्या की घटना भी इसमें क्या है शामिल है, कि उनको स्पर्श किया था और वापस क्या हो गई थी पुनर्जीवित हो गई थी। आपको लगता है वास्तव में स्पर्श किया था पुनर्जीवित हो गई थी? नहीं, ये उपमाएं होती है। ये क्या होती है? उपमाएं। मतलब कोई कहते हैं कि जो है ना देवी अहिल्या पत्थर की हो गई थी,
पत्थर की होने का मतलब होता है टेक्निकल रूप से वो डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा डिप्रेशन में थी कि उसको जीवन जीने से कोई मतलब नहीं था, बस एक जीवन जी रही थी। और मतलब उसके पीछे एक छोटी सी कथा है कि उनके पति, उनका नाम था गौतम ऋषि। रामायण के अंदर हम लोग कथा इस तरीके से पढ़ते हैं, गौतम ऋषि स्नान करने के लिए गए थे, पीछे से इंद्र अपना जो है ना भेष बदल कर आए, और वो जैसे ही गौतम ऋषि आए तो वो उनके रूम से निकलते हुए दिखाई दिए बाहर। ठीक है, तो गौतम ऋषि को उनके ऊपर गुस्सा आ गया था, उनको श्राप दे दिया था, और वो श्राप देती पत्थर की बन गई थी। क्योंकि इसको वास्तविकता में इसकी यदि साइंटिफिक अप्रोच से देखें तो इसका तात्पर्य ये था कि गौतम ऋषि स्वयं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और ये ओरिजिनल मूल रामायण में यही लिखा हुआ है कि वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और इसलिए वो अपने यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन करवाते हैं, और उस यज्ञ के अंदर तात्कालिक समय के जितने भी बड़े बड़े साधु संत थे, आचार्य थे, ऋषि थे, उनको सबको बुलाते हैं। इवन राजा जनक को आमंत्रित करते हैं। फिर राजा जनक वहां पर नोटिस करते हैं कि बड़े लेवल पर तैयारियां हो रही है किसी के स्वागत की। तब वो कहते हैं कौन आ रहा है? तब कहते हैं इंद्र आ रहे हैं। तब राजा जनक वो थे राजा, लेकिन वो कर्म से ब्राह्मण थे। तो वो कहते हैं कि यहाँ इंद्र की आवश्यकता क्या है यज्ञ में? उन्होंने कहा नहीं, उनको वीआईपी गेस्ट के रूप में बुलाया है। तो वो आते हैं, और वो आते ही जो माता अहिल्या या देवी अहिल्या को देखते उनकी उनकी एक्चुअली सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, जो उनको पसंद नहीं आई थी, है ना, देवी अहिल्या को स्वयं को। ठीक है, और वो वहां से चली गई थी, तो इस बात पर इंद्र ने इसको अपना अपमान माना था। इंद्र ने कहा कि मैं इसका क्या लूंगा, बदला लूंगा, और वो बदला लेकर वेश बदलने के लिए मतलब वहां पर आए थे। गौतम ऋषि ने उनको देखा, और देखने के बाद में मतलब पूरी बिना बात समझे अपनी पत्नी से नाराज हो गए थे। तो फिर उनकी पत्नी कहते हैं डिप्रेशन में चली गई, और उनकी पत्नी ने सबसे बातचीत करना क्या है बंद कर दिया था। तो ये बात विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं। इस बात पर श्री राम उनके आश्रम में जाते हैं, और वो देवी अहिल्या से कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में आपकी गलती कहीं पर भी नहीं है, और जब आपकी गलती नहीं है तो आपको बिना किसी कारण के एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता नहीं। आप यदि सही हो तो सब सही है, और गलती पूरी है तो आपके खुद के पति की है। तो ऐसा करके उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। उसी को अपन रामायण में कहते हैं कि वो जो पत्थर की मूर्त हो गई थी, राम ने उनका स्पर्श किया और वो वापस क्या है पुनर्जीवित हो गई थी। इसका मतलब यही था, उनको उनका कॉन्फिडेंस वापस क्या है दिलवाया गया। उसके बाद में विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि योग्य व्यक्ति तभी तक योग्य है जब तक उसका जीवन साथी भी योग्य है। यदि एक व्यक्ति बहुत ही योग्य है और उसका जो लाइफ पार्टनर यदि खराब आ जाए तो उसकी पूरी योग्यता धूमिल हो जाती है। तो श्री राम कहते हैं मैं मतलब जो वो है ना समझा नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक योग्य जीवन साथी ढूंढ रखा है, और उनका नाम है, जिनको हम लोग कहते हैं माता सीता। और वो वहीं से दोनों भाइयों को लेकर जाते हैं सीधा, ठीक है, कहाँ पे, जनकपुरी, और वहां पे उन दोनों की शादी करवा देते हैं। और वो शादी करवा के वापस आ रहे होते हैं, तब तक श्री राम की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी अयोध्या में। फिर इनके ये जो पूरे पूरे अरण्य कांड है, अरण्य कांड वाले किस्से सारे अयोध्या में पहुंच गए थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा थी। और जब अयोध्या में ये पता लगा कि राम की शादी भी हो गई है, तो मतलब धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। लेकिन उनकी माता तैयार बैठी थी। उनकी माता का नाम था कैकेयी, और वो कैकेयी राजा दशरथ से दो दो वरदान मांगती है। पहला वरदान कि भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ जी ने कहा ठीक है। सेकंड नंबर वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अच्छा, वनवास 14 वर्ष का ही क्यों मांगा, 13 का या 15 का क्यों नहीं माना? धर्मशास्त्रों में नियम है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से 14 वर्ष तक बाहर रहे तो फिर वो वहां पर उस जगह पर आकर कोई भी संपत्ति या कोई भी अपना अधिकार क्लेम नहीं कर सकता। उसको बाहर का मान लिया जाएगा। बाहर का क्या है, मान लिया जाएगा। जैसे वर्तमान में भी नियम यही है कि कोई भी विदेशी यदि भारत के अंदर 5 वर्ष से अधिक रहता है तो वो यहाँ की नागरिकता अप्लाई कर सकता है। और कोई भी विदेशी कुछ ऐसे लिमिटेड सालों तक भारत से बाहर रहता है, लगातार एक बार भी भारत नहीं आता है, तो वो स्वतः ही उसके नागरिकता का अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो पहले धर्मशास्त्रों में नियम यही थी, 14 वर्ष तक कोई बाहर है तो वो आके वापस यदि चाहे तो भी राजा बन नहीं सकता। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे नियम माने गए थे। इसलिए 14 वर्ष का जो वो वनवास मांगा गया था। ठीक है, तो अब वो आते ही उनको एक्चुअली वनवास मिल गया था। तो आते ही वो जैसे ही घर पे आए, और घर पे आते ही पता लगा अपने को तो वनवास है, तो वो सीधे चले गए जो वो है ना वनवास में। फिर वनवास वनवास में सबरी से इनकी मुलाकात, इनके और भी दोस्त थे उनसे मुलाकात, ठीक है, सुग्रीव से मुलाकात, बाली का वध, ये सारी घटनाएं किसमें मिलती है, किष्किंधा में। ठीक है, ठीक है, किष्किंधा कांड में हनुमान जी से मुलाकात वगैरह सब कुछ। माता सीता का हरण भी इसी में, माता सीता का हरण भी क्या है, इसी में। अब जब माता सीता का हरण हो जाता है उसके बाद दोनों भाई मिलकर माता सीता को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई क्लू, कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर फाइनली सुग्रीव जी उनसे कहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े जानकार है, तो वो है हनुमान जी। वो कौन है, हनुमान जी। तो वो कहते हैं कि कितने जानकार है, तब कहते हैं वो एक एक इलाका इलाका जानते हैं, छप्पा छप्पा जानते हैं। और यदि माता सीता को कोई ढूंढ सकता है तो वो केवल कौन ढूंढ सकता है, हनुमान जी। इसलिए आप ये काम हम अपने लेवल पर प्रयास करेंगे, पर ये पूरा टास्क अपन एक ही व्यक्ति को सौंप देते हैं, और वो कौन है,
हनुमान जी। और हनुमान जी को जब टास्क सौंपा गया तो उसके अंदर हनुमान जी की फिर पूरी जीवनी बताते हैं, और वो जो जीवनी है वो है सुंदरकांड। और इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर याद रखना ये सबसे महत्वपूर्ण कांड है। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला क्या है ये कांड। घर में लोग किस चीज का पाठ करवाते हैं? सुंदरकांड का। तो इसमें हनुमान जी जाते हैं, उनका लंका जाना, माता सीता से मिलना, उनकी पूंछ में आग लगाना, उनका वापस लौट कर आना, श्री राम को उनके बारे में संदेश देना, ये सारी घटनाएं इसमें मिलती है सुंदरकांड में। किसमें मिलती है? सुंदरकांड। और आने के बाद में फिर ये सेना लेकर जाते हैं, मतलब है ना, जो पुल का निर्माण और फिर आगे की पूरी जानकारियां मिलती है लंका कांड। और सबसे लास्ट में उत्तरकांड, इसमें लव कुश वाला। आप में से किसी ने चिट्ठी भी भेजी है कि सर के कुछ लोग कहते हैं उत्तरकांड बाद में षड्यंत्र पूर्वक जोड़ा गया है। हाँ, हो सकता है, कुछ चीजें इसमें बहुत ऐड की गई, बहुत बड़ा बनाया गया है इसको, पर पूरी पूरी घटनाएं झूठी हो ऐसा कोई सोर्स नहीं है। ये सारे तो लिखे शिक्षाएं, इसमें लव कुश वाला। आप में से मिलना, उनकी पूंछ में आग लगाना, उनका वापस लौट कर आना, श्री राम को उनके बारे में संदेश देना, ये सारी घटनाएं इसमें मिलती है सुंदरकांड में। किसमें मिलती है? सुंदरकांड। और आने के बाद में फिर ये सेना लेकर जाते हैं, मतलब है ना, जो पुल का निर्माण और फिर आगे की पूरी जानकारियां मिलती है लंका कांड। और सबसे लास्ट में उत्तरकांड, इसमें लव कुश वाला। आप में से किसी ने चिट्ठी भी भेजी है कि सर के कुछ लोग कहते हैं उत्तरकांड बाद में षड्यंत्र पूर्वक जोड़ा गया है। हाँ, हो सकता है, कुछ चीजें इसमें बहुत ऐड की गई, बहुत बड़ा बनाया गया है इसको, पर पूरी पूरी घटनाएं झूठी हो ऐसा कोई सोर्स नहीं है। ये सारे तो लिखे शिक्षाएं, रामायण की शिक्षा, टीचिंग ऑफ रामायण। रामायण की शिक्षा या शिक्षाएं। देखिए, रामायण में पारिवारिक मूल्यों एवं कर्तव्यों पर अधिक बल दिया गया है। रामायण में पारिवारिक मूल्यों एवं कर्तव्यों पर अधिक बल दिया गया है। इन रामायण वैल्यूज एंड ड्यूटीज ऑफ फैमिलीज वर एम्फेसाइज्ड। रामायण में पारिवारिक मूल्यों, कर्तव्यों पर अधिक बल दिया गया है। कर्तव्यों पर अधिक बल दिया गया है। पर अधिक बल देखिए, रामायण आदर्शवाद की स्थापना करता है। रामायण एस्टेब्लिश्ड आइडियलिज्म। रामायण आदर्शवाद की स्थापना करता है। रामायण एस्टेब्लिश्ड आइडियलिज्म। रामायण हर चीज में आदर्श कहता है, तो रामायण में मेन शिक्षा वो यही है। वैसे तो अपन मतलब जो है ना 2-3 लाइनें और लिखेंगे, पर वैसे चाहे तो अपन इसके इर्द गिर्द पूरा लिख सकते हैं कि रामायण में एक ही चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो है पारिवारिक मूल्य, और सेकंड नंबर है ड्यूटीज, कर्तव्य। फिर ये रामायण हर चीज में आदर्शवाद की स्थापना करता है। हर चीज में कहता है कि भाई हर चीज का एक आदर्श होना चाहिए। हर चीज का क्या होना चाहिए? आदर्श। तो कौन सा कैसा होना चाहिए? लिखें राज्य, उसके आगे एरो बनाकर लिखें राम राज्य। राज्य स्टेट, राम राज्य। एक राज्य कैसा होना चाहिए? राम राज्य से। एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए? तो राम राज्य जैसा होना चाहिए। स्टेट, राम राज्य। देखिए, आदर्श पुत्र, आइडियल सन, आदर्श पुत्र। आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए? राम जैसा होना चाहिए। क्यों कहा गया मतलब आदर्श पुत्र? आज्ञा का पालन। इस हद तक आज्ञा का पालन कि दशरथ जी को दुख ही इसी बात का था कि जब आए, राम आए, और तब उन्होंने राम में देखा कि राम का भव्य स्वागत तो हुआ, लेकिन भव्य स्वागत नगर में हुआ। घर में आए, घर में उनका स्वागत तो चल रहा था, लेकिन वो समझ गए थे कुछ प्रॉब्लम है।
फैमिली प्रॉब्लम है। फैमिली क्या है? लोग आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो थोड़ी देर में समझ गए। तो बार-बार पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कोई भी कुछ भी बताता नहीं है। क्यों? प्रॉब्लम यही थी कि कैकेयी 2 चीज़ें माँग चुकी थी। भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास। दशरथ जी भरत के लिए राज्य के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन राम के वनवास के लिए तैयार नहीं थे और वो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे लगातार। और वो कह रहे थे तुम कुछ और मांग लो। और क्यों राम को जो है वो वनवास, वो यहीं रहेंगे और मैं राम से कह दूंगा कि वो कभी भी भरत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन कैकेयी ने कहा था कि याद रखो, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने वादा किया था समय आने पर। कब किया था वादा? एक एक युद्ध के दौरान। वो युद्ध राक्षसों के प्रति हुआ था। वो युद्ध भी हमें ये जानकारी देती है कि पहले के जमाने में महिलाएं योद्धा हुआ करती थी, महिलाएं युद्ध में भाग लेती थी। और ये बात मैंने बताई थी पहले, नहीं बताई थी? बताई थी कि वो वैसे ही जो है वो दशरथ जी के साथ में युद्ध के में शामिल कैकेयी भी थी। और वो दशरथ जी एकदम से घायल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो कैकेयी उनका रथ संभालती है। कैकेयी जब रथ उनका लेकर निकलती है तो उनके रथ का पहिया जो वो खराब हो जाता है और वो रथ का पहिया निकलने वाला होता है, तो वो अपने अंगुली उसमें डालकर हाथ से उसको पूरा कंट्रोल करती है रथ को। और रथ को बिल्कुल लड़ते हुए कैकेयी लेके आ जाती है युद्ध के मैदान से बाहर। और जब दशरथ जी को होश आता है तब वो जो मतलब दशरथ जी यही पूछते हैं होश में आते ही कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, कहाँ पृथ्वी पर हूँ या कहीं ऊपर स्वर्ग में हूँ। तब कहा नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो। तो कहा मैं मतलब है ना, बचा कैसे, मुझे कुछ याद नहीं है, घायल हो गया था मैं। तो क्या वो तो आप कैकेयी से पूछो, कैकेयी आपको बचा के लेके आई। तब लोगों ने कैकेयी की प्रशंसा करी थी। तो मैं क्या कहा कि कैकेयी ने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा, बहुत अच्छे से आपका युद्ध मतलब रथ संभाला। इवन उसमें भी रथ का पहिया खराब हो चुका था, निकलने वाला था, तो उसमें अपने हाथ से पकड़कर अंगुली में फंसा कर वो यहाँ से निकल कर, तो उन्होंने कहा मैं कैकेयी को देखना चाहता हूँ। जब कैकेयी को देखा तो उन्हें हाथ पूरा इंजर्ड हो रखा था, घायल अवस्था में था। तब दशरथ जी ने कहा मांगो, कुछ वरदान मांगो, एक नहीं 2 मांगो। तो अगेन थोड़ी देर सोचा और कहा कि अब मुझे अभी तो कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी कुछ भी मांगो। उन्होंने कहा अभी तो कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ आप इतना वादा करो कि जब मुझे भविष्य में जरूरत होगी तब मैं आपसे मांगूंगी और तब आप मुझे दोगे, मना नहीं करोगे। तब उन्होंने कहा पक्का, जब भी भविष्य में जरूरत हो मांगना और मैं तुम्हें दूंगा। तभी 2 ये वरदान मांगे थे। तो वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे। राम जी को जब इसके बारे में पता लगा, सबसे पूछा बात क्या, तब मतलब किसी ने कहा कोई नहीं। इस बात तो राम जी स्वयं ही जाते हैं दशरथ जी के पास में और कहते हैं बात क्या है, क्यों इतना घर का माहौल नेगेटिव टाइप का सा हो रखा है। तब कहते 2 बात है। तो राम जी मुस्कुराते हैं, इतनी सी बात और इतनी सी बात पे दुखी होने की कहाँ जरूरत है, ये कोई बात में बात नहीं है। और वो कहते हैं बिल्कुल पिताजी यदि है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ वनवास में। 14 वर्ष क्या, पिताजी के पूरे जीवन के लिए वनवास में जाने के लिए तैयार हूँ। तब इस बात पर जब राम वनवास की तैयारी करते हैं तब दशरथ जी बहुत ही दुखी होकर कहते हैं कि एक बार पूछ तो ले वनवास क्यों दिया है। तो श्री राम कहते हैं फिर क्या मतलब पूछने से, कुछ कोई न कोई परिस्थितियां रही होगी, कोई कारण रहा होगा कि मुझे वनवास क्या है मिला, इसलिए उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। वरना अपने घर वाले तो अपने को थोड़ा बहुत डांटते भी है ना, तो भी अपन पूछते क्यों डांटा, कारण बताओ। हाथों हाथ कारण बताओ, नोटिस क्या कर देते हैं, चस्पा कर देते हैं। जबकि उन्होंने नहीं कहा, इसलिए कहते हैं आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा। लिखे आदर्श भाई, गलत जवाब। हाँ भरत। आदर्श पुत्र नहीं भाई, आदर्श मतलब आइडियल ब्रदर भरत नहीं, उससे भी बहुत पहले की मानते हैं, सॉरी यहाँ ऋग्वेदिक काल की मानते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ में आपको कहूंगा ये नाम नहीं है, परंपराएं हैं। क्या है ये, परंपराएं। तो आइडियल ब्रदर किसको मानते हैं, भरत जी को। क्यों मानते हैं, हाँ शासन नहीं किया। हाँ बस वही आप लोगों ने सारा बता दिया। शॉर्ट में उसका वही है कि भाई लक्ष्मण जी की तो शुरू से आदत थी कि अपने बड़े भाई के साथ में हमेशा रहते थे, ठीक है। और वनवास में सबसे अच्छी बात थी कि लक्ष्मण जी की सबसे अच्छी बात ये कि घर से दूर तो थे लेकिन उनके पास में अपने बड़े भाई का सानिध्य था। तो आप जिसको बहुत पसंद करते हो तो उसका सानिध्य होना ही अपने आप में क्या है, बड़ी बात है। कहाँ रहते हो, 5 स्टार होटल में रह रहे हो या झोंपड़े में रह रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि भरत जी के पास में पूरा अयोध्या का साम्राज्य था, फिर भी उन्होंने शासन नहीं किया। उन्होंने भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पे रखा, 14 साल तक उनकी जगह पर शासन किया, लेकिन जीवन यापन एक साधु की तरह नगर के बाहर रहकर किया। इसलिए और नगर के बाहर रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया। इसलिए अपन यही तो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये ड्यूटीज की। इसलिए उन्होंने कर्तव्य पालन किया लेकिन अपना जीवन कैसे जिया, एक साधु की तरह। तो लेकिन आदर्श पत्नी,
आइडियल वाइफ, आदर्श पत्नी, देखिए उर्मिला। तो आप लोग क्या तो माता सीता लिखने वाले हो? उर्मिला लिखने ही वाले थे। उर्मिला, क्या आदर्श पत्नी किसको माना गया है? उर्मिला कि, अरे हाँ, कि धर्म के अनुसार माता सीता श्री राम की पत्नी है और धर्म में उसको बोला गया अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब ये होता है सुख और दुख में बराबर भागीदारी। ठीक है, तो वो उनके साथ है, उनके साथ दुख देख रही है, तो उनको इतना आदर्शवाद नहीं माना गया है। आदर्श माना गया है जो है वो है ना लक्ष्मण जी की पत्नी है और माता सीता की छोटी बहन है उर्मिला, उनको। क्योंकि वनवास माता सीता को नहीं था, वनवास लक्ष्मण जी को भी नहीं था, वनवास केवल किसको था? राम को। इकलौते व्यक्ति को ही राम मतलब बस केवल वनवास था। लेकिन वो जो वनवास की तैयारी कर रहे थे तो माता सीता ने कहा था कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, इसलिए मैं तो क्या है साथ चलूंगी। तो कहा ये बात जो वो सबको लॉजिकल भी लगी कि हाँ ठीक है, पति पत्नी दोनों साथ ही जाएंगे। लेकिन जितने भरत जी ने कहा मैं भी जाऊंगा, अरे सॉरी हाँ लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी जाऊंगा, तो फिर मतलब है ना किसी ने कहा मतलब क्यों? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं बिना बड़े भैया के कभी आज तक रहा ही नहीं हूँ। बचपन से जब से मुझे मतलब होश आया है, समझ में आया है, मैं हमेशा इनके क्या है साथ रहा हूँ और मैं जाऊंगा तो मैं इनकी सेवा करूंगा वहां पर। तब इस बात पर घर वाले सब ने कहा हाँ ये बात सही है, ये श्री राम अकेले रहेंगे तो कम से कम एक पास में सेवा करने वाला। तब वो जो है ना लक्ष्मण जी की माता कहती भी है कि तू रात को कभी सोना मत, जब भैया जग रहे हो तो रात को कभी क्या है सोना मत, पहरेदारी करना। क्योंकि जंगल में जंगली जानवर, विषैले जानवर, दैत्य, लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी के बारे में कहते हैं कि लक्ष्मण जी पूरे 14 साल से सोए नहीं थे। इस ठीक है, इसलिए उनके मतलब उनकी उपाधि हो गई थी प्रतिहार। क्या हो गए थे? प्रतिहार के, राम के द्वारपाल है। वो अपन पढ़ेंगे। जब लक्ष्मण जी तैयार हुए तब भी सबको लगा ठीक है। अब जैसे ही लक्ष्मण जी तैयार हुए तो उर्मिला भी तैयार हो गई। उर्मिला मैं भी जाऊंगी क्योंकि मैं भी इनकी अर्धांगिनी हूँ। तब है ना, तब सबको लगा अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि अब यदि लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला जाएगी, थोड़ी देर बाद में घर की और मतलब कुछ लोग हैं वो भी कहेंगे हम भी जाएंगे, फिर अयोध्या की पब्लिक कहेगी हम भी साथ ही जाएंगे, तो फिर एक प्रकार का स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभाजन। तो उस स्प्लिट को रोका था लक्ष्मण जी कहने पर उर्मिला ने। लक्ष्मण जी जाते हैं, लक्ष्मण जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे भी कुछ पारिवारिक मूल्य और पारिवारिक कर्तव्य है और आपके भी कुछ पारिवारिक मूल्य और पारिवारिक क्या है कर्तव्य है। इस समय मेरे पारिवारिक मूल्य और मेरे पारिवारिक कर्तव्य ये कहते हैं कि मैं वन में रहकर भैया और भाभी का ख्याल रखूं, और आपकी ड्यूटी ये कहती है कि आप घर में वृद्ध पिताजी है जो बीमार है और 3 माता हैं जो ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा दुखी है। इसलिए आपका कर्तव्य इस समय ये कहता है कि जब तक हम लोग वापस नहीं आए तब तक 14 साल तक यहीं पर रहकर घर में इन सबकी क्या करें? सेवा करें, इस घर को संभालें, वरना ये घर टूट जाएगा। तब इस बात पर उर्मिला आत्मात मान जाती। उसके बाद जब श्री राम को मनाने के लिए पूरा अयोध्या गया था, घर के सारे सदस्य गए थे, एकमात्र मेंबर नहीं गया था, वो कौन थी? उर्मिला। उर्मिला से बोला गया था चलो, तब उर्मिला ने कहा नहीं, मेरा कर्तव्य ये है कि मैं 14 साल तक रहकर यहाँ पर इस घर का ख्याल रखूं और उन सब का जो वेट करूं, 14 साल बीतने का क्या करूं मैं? वेट करूं। इसलिए आदर्श पत्नी किसको मानते हैं? उर्मिला को। फिर लेकिन आदर्श मित्र सुग्रीव। आदर्श मित्र सुग्रीव लिखे। आदर्श भक्त हनुमान जी। सबसे मेन बात है कि ये पक्ष जो है ना, अपन केवल श्री राम का पक्ष ही लिख रहे हैं, रावण का पक्ष नहीं लिख रहे हैं। जबकि रावण का पक्ष है ना, वो भी आदर्शवाद स्थापित करता है। वो भी क्या स्थापित करता है? आदर्शवाद। क्योंकि रावण के पक्ष की साइड में भी आदर्श है। कौन है आदर्श? कौन है? विभीषण। विभीषण तो पाप है। हाँ, हाँ। मेघनाथ और वो कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण। मेघनाथ को सब पता होता है कि रावण गलत है, ठीक है,
और वो जब युद्ध करने जाता है पहले लड़ता भी है, सब कुछ भी करता है, और उसके बाद में जब वो वापस आता है, वापस आकर कहता है कि मैं इंद्रजीत हूँ, मैंने अकेले ने स्वर्ग जीता है, और मैं इनसे जिनसे युद्ध कर रहा हूँ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अवतार है। तब इस बात पर रावण कहते डर गया, वो है ना, डर गया, चला जा, ये रावण का युद्ध रावण स्वयं लड़ेगा। तो वो कहते नहीं, डरा नहीं हूँ, मेरा पुत्र धर्म कहता है कि भले पिता सही हो या गलत हो, पिता तो वो बोलता भी नहीं है, वो कहता है मेरा धर्म है आपके लिए लड़ना हर परिस्थिति में, पर मैं केवल आपको ये अवगत करवाने आया हूँ कि वो कोई वाकई में साधारण व्यक्ति नहीं है। और वो जाता है और युद्ध में लड़ता है, और वो वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कुंभकर्ण को जब उठाया जाता है नींद से, तो कुंभकर्ण भी कहता है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है कि मेरे को उठाया है नींद से, क्योंकि वो 6 महीने के लिए सोता था। किसके लिए सोता था? जिंदगी में आनंद ही आनंद थी उसकी, नहीं थी है? हाँ, बहुत ऐसा इसको दिखाते हैं कुंभकर्ण का वीडियो नहीं, ठीक है, पर वो ऐसे मतलब ऐसा दिखा है एक्चुअली, मतलब इस संसार में सबसे पहला फ्रॉड लाइक जो कुंभकर्ण के साथ में हुआ था, सबसे पहला बड़ा फ्रॉड। हाँ, तो कुंभकर्ण ने तपस्या करी थी, और कुंभकर्ण ने तपस्या इसलिए करी थी कि वो स्वर्ग का राजा बनना चाहता था, ठीक है। इसलिए जब उसने तपस्या करी, जब उससे सब कुछ हो गया, अब मतलब इसको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, तब कहते उसके साथ में जो फ्रॉड किया था है ना, ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती ने, और ये वाकई में फ्रॉड है। तो वो जब उससे है ना ब्रह्मा जी आके और उससे क्या वरदान मांग, तब उनको है ना सबको पहले से पता था कि ये वरदान में मांगने वाला इंद्रासन, इसलिए जब ये बोलने वाला था तब उसकी जीवा के ऊपर आकर बैठकर कहते माता सरस्वती बैठ गई थी, और उसने बेचारे ने बोल दिया निंद्रासन। और वो जैसे ही कुछ मतलब उसको वो कुछ बोलता, उससे पहले ब्रह्मा जी तैयार ही बैठे थे, उन्होंने कहा तथास्तु, और तथास्तु कहते उसको आता उबास ही आने लगी। तो उसने लाइन कहा ये फ्रॉड है साहब, ये एक हस्बैंड वाइफ के द्वारा एक ये है ना बहुत ही मतलब मेहनती आदमी के साथ क्या किया गया है, फ्रॉड किया गया है। तब वो जो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, तो आपको लगता है कोई आदमी कई सालों तक कठिन तपस्या करके ये मांगेगा कि इंद्रासन की मैं जिंदगी भर के लिए क्या हो जाऊं, सो जाऊं? इन्होंने कहा ये तो गलत है, मैं मांग तो इंद्रासन रहा था। तब उन्होंने कहा वो तो क्या करे, अब तूने इंद्रासन मांगा और मैंने तथास्तु कह दिया। तब उन्होंने यदि मुझे अब इंद्रासन प्राप्त करना हो उसके लिए दोबारा तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसने कहा दोबारा तपस्या कहां से करूं, मेरे को आ रही उबासी और मेरे को आ रही गहरी नींद, मेरे हो रही सोने की इच्छा, पर ये हुआ मेरे साथ गलत है। तो वो बहुत ज्यादा अनुनय विनय मतलब विनती करता है। तब उसको कहा गया चल ठीक है 6 महीने सोएगा, एक दिन जगेगा, फिर वापस 6 महीने सोएगा, एक दिन क्या है जगेगा। तो फिर उन्होंने कहा छोड़ो रे यार, मतलब भी नहीं है, और वो जाके चुपचाप क्या हो गया, सो गया। वो जब उठाया गया तब उसने भी कहा कि क्या मतलब रावण की बुद्धि मारी गई है क्या, और वो रावण ऐसा करके जाता है, और वो है ना, अरे सो रावण क्या है ना, कुंभकर्ण जाता है और कुंभकर्ण जाके रावण को समझाने का प्रयास करता है, तो रावण उससे भी नाराज हो जाता है और कहते जाके सो जा, रावण की लड़ाई रावण स्वयं लड़ेगा। तो वो कहते नहीं, एक छोटा भाई होने के नाते मेरा एक कर्तव्य था कि मैं अपने बड़े भाई को समझाऊं, जो मैं समझा चुका हूं, पर अब मेरा कर्तव्य ये भी है कि भाई भले सही हो या गलत हो, भाई भाई होता है, इसलिए भाई के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना मेरा क्या है, कर्तव्य है, इसलिए मैं जाऊंगा। और वो युद्ध के मैदान में गया और वो परिणाम जानता था, लेकिन फिर भी वीर गति को क्या है, प्राप्त हुआ, ठीक है। जबकि विभीषण ने राम का साथ दिया था। तो आज भी लोग यदि अपने, हाँ, आज के लोग कहावतों में कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए, घर का बेदी लंका ढाए, लोग आज भी कह देते हैं भाई यदि अच्छा नहीं होता तो कहते मेरा भाई विभीषण है, विभीषण मतलब गद्दार है, क्या है ये, गद्दार है। लोग जैसे आज भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखते, तो लोग आज भी अपने बेटे का नाम विभीषण भी नहीं रखते, ठीक है, जबकि वो राम भक्त था, जबकि वो क्या था, कुंभकर्ण भी नहीं रखता। हाँ, तो मुझे तो ये रामनवमी वाले दिन जो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं ना, केवल इस आधार पर कि इन्होंने गलत का साथ दिया था, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि अपन लोग जो रामनवमी के दशहरे के दिन 3 पुतले जलाते हैं, रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के। आपको लगता है एक व्यक्ति ने केवल हरण किया, किडनैपिंग करी, और सदियों से उसके पुतले जलाते आ रहे हैं, ठीक है। 2 इसके भाई और उसके बेटे ने उनके पक्ष में युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए, हम उनके भी पुतले जलाते आ रहे हैं। और सबसे मतलब मेन बात है, पुतले कौन जला रहे हैं, वो नेता जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप है, वो नेता जिनके ऊपर मर्डर के आरोप है, वो नेता जिनके ऊपर चोरियों के, लूटपाट के, तो पूछो ही मत कितने आरोप, क्या उनको वाकई में जाके उन पुतलों को जलाने का अधिकार है? नहीं है।
यदि रावण का पुतला जलाना है तो जलाने वाला व्यक्ति स्वयं राम नहीं तो कम से कम राम का एक अंश के बराबर तो होना ही चाहिए। खुद तो फ्रॉड आदमी और खुद जाके वहां पे पुतले क्या है जला रहे हो। तो खैर अब ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, इनके ऊपर बात नहीं करेंगे। लो तो लिखें आगे नेक्स्ट। हाँ इसमें और लिखें, देखें यह भक्ति आत्मनियंत्रण एवं धर्म की शिक्षा देती है। रामायण गेव टीचिंग ऑफ डिवोशन, धर्म, रिलीजन एंड सेल्फ कंट्रोल। रामायण गेव टीचिंग ऑफ, यह भक्ति आत्मनियंत्रण एवं धर्म की शिक्षा देती है। रामायण गेव टीचिंग ऑफ डिवोशन, भक्ति एंड सेल्फ कंट्रोल एंड धर्म रिलीजन। ये भक्ति आत्मनियंत्रण एवं धर्म की शिक्षा। देखिए यह अच्छाई एवं बुराई के मध्य संघर्ष था। इट वॉज स्ट्रगल या वॉर बिटवीन एविल एंड गुड। यह अच्छाई एवं बुराई के मध्य संघर्ष था। इट वॉज स्ट्रगल बिटवीन एविल एंड ट्रूथ, एविल एंड ट्रूथ, अच्छाई और बुराई के मध्य संघर्ष था। ये रामायण होगी। उसके बाद में लिखे नेक्स्ट महाभारत। क्या हुआ? आधे घंटे पहले कह रहे थे लगा दो, लगा दिया होता तो बैठ रहे थे। हाँ महाभारत। ठीक है, रचनाकार वेद व्यास जी। नहीं बालकांड में नहीं है, इसमें सेकंड नंबर अयोध्या में। तो लिखे रचनाकार वेद व्यास जी। वेद व्यास जी। देखिए धार्मिक मान्यता अनुसार इसे भगवान गणेश ने लिखा था। अकॉर्डिंग टू रिलीजियस फेथ इट वॉज रिटन बाय लॉर्ड गणेशा। धार्मिक मान्यता अनुसार इसे भगवान गणेश ने लिखा था। अकॉर्डिंग टू रिलीजियस फेथ इट वॉज रिटन बाय लॉर्ड गणेश। ठीक है, महाभारत के अध्याय को पर्व कहा जाता है। द चैप्टर ऑफ महाभारत इज कॉल्ड एज पर्व। महाभारत के अध्याय को पर्व कहा जाता है। द चैप्टर ऑफ महाभारत इज कॉल्ड एज पर्व। अब महाभारत में भी बात करें, वेद व्यास जी वाला सबको पता होता है, कोई नहीं पूछता। ये केवल अपने समझने के लिए एग्जाम में नहीं आता। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि इसको लिखने वाले एक्चुअली कौन थे? गणेश जी। तो कहते हैं गणेश जी को महाभारत की किस्से कहानियां सुनने बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे और वो अक्सर आते थे वेद व्यास जी के पास में और कहते एक आध कोई इनको किस्सा सुनाओ। इस बात पर वेद व्यास जी कहते चलो ठीक है एक में किस्सा सुनाता हूँ। और वो जैसे किस्सा सुनाते तो फिर गणेश जी, इसमें कंफ्यूजन हमेशा यही होता था, गणेश जी किस्सा खत्म होने के बाद में यही कहते ये उससे आपने जो लास्ट बार वाला किस्सा बताया था उससे पहले की घटना है या बाद की घटना है? फिर वेद व्यास जी कहते बाद की।
तो फिर इस बात पर गणेश जी कहते हैं कि आप यूं क्यों ना एक काम करो, लिख ही दो इसको पूरा। वेद व्यास जी ने कहा लिखने की मुझे बहुत आलस आता है, सुनाने के नाम पे मैं 4-6 घंटे भले सुना दूं, लेकिन लिखने में मुझे क्या आती है, मौत आती है। जैसे आप में से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं 4 घंटे पढ़ सकते हैं पर 1 घंटे रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होगी। रिटर्न प्रैक्टिस करना बहुत ही क्या लगता है, बुरा लगता है। इस बात पर गणेश जी एकदम से कुछ बोलने वाले होते हैं, जितने में वेद व्यास जी कहते हैं काम करते हैं, मैं बोलता हूँ और आप लिख लो। तब गणेश जी कहते हैं मेरे भी दिमाग में यही आइडिया आया था कि आप बोलो और मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। तब वेद व्यास जी ने कहा मेरी एक शर्त है। गणेश जी कहते मेरी भी एक शर्त है, और दोनों की शर्त सेम थी। वेद व्यास जी ने कहा था मैं एक बार आंखें बंद करके मेडिटेशन ध्यान करके राम मतलब महाभारत की पूरी घटनाओं को एक ऑर्डर में ले आऊंगा, एक सीक्वेंस में ले आऊंगा, और सीक्वेंस में लाने के बाद मैं बोलना आरंभ करूंगा और एक बार में बोल जाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बीच में बार बार मेरे से नहीं होगा ये। गणेश जी ने कहा बिल्कुल, मेरी भी यही शर्त थी कि आप एक बार में पूरा लिखवा दो और एक बार में मैं पूरा क्या कर लूंगा, लिख लूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि बार बार कौन करे और बैठे। तब इस बात पर दोनों के बीच में जैसी बात फाइनल हुई तो वेद व्यास जी कहते बैठ गए, मेडिटेशन के अंदर ध्यान किया। पूरी जो महाभारत उनको उसका मतलब चूंकि पूरी याद थी, कंठस्थ थी, फिर भी उसको एक सीक्वेंस में ऑर्डर में ले आए और फिर उन्होंने एकदम से बोलना आरंभ किया। बोलना आरंभ किया तो गणेश जी ने लिखना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। लिखते 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 बीच में कहीं ना कहीं महाभारत एकदम से आया और गणेश जी की कलम टूट गई। पेन उनका क्या हो गया था, टूट गया था। अब उनका जैसे पेन टूटा तो उन्होंने आसपास देखा, नया पेन नहीं था। वेद व्यास जी की तरफ देखा तो वेद व्यास जी ध्यान में थे, आंखें उनकी बंद थी, उनको पता नहीं था कलम टूट चुकी है, इसलिए वेद व्यास जी तो बोलते ही जा रहे थे। अब गणेश जी की मेमोरी तो इतनी शार्प थी कि वो जितने बोले थे अभी तक 10-15 श्लोक वो तो पूरे याद थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उठकर नई कलम लेकर आए तब तक 2-4 श्लोक उसमें से मिस हो जाए। तो उन्होंने इधर उधर देखा और अपना दिमाग लगाया और अपना एक दांत तोड़ दिया और दांत को ही कलम बनाकर उससे ही फटाफट क्या होने लग गए, लिख दे। उस दिन से गणेश जी का नाम पड़ गया था एक दंत। क्या नाम पड़ गया था, एक दंत। ये धार्मिक मान्यता है, इनका इतिहास में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो भगवान गणेश जी ने इसे लिखा था। महाभारत के अध्याय क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। अब महाभारत के बारे में अलग 18 पर्व है, वो तो अपन बाद में बात करेंगे। महाभारत में आरंभ में इनिशियल महाभारत जो है वो बहुत छोटी है, उसमें केवल श्लोक 8,000 श्लोक है, और जब इसमें 8,000 श्लोक थे तब इसका नाम जय संहिता था। यही एक तो प्रश्न आता है इस पूरी स्लाइड में, प्रश्न दो ही आता है। एक तो महाभारत के चैप्टर को क्या कहते हैं, पर्व। एक इसमें आरंभिक महाभारत का नाम जय संहिता, जब इसमें 8,000 श्लोक थे। बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए, और जब 24,000 श्लोक हुए तो उसका नाम पड़ गया था भारत संहिता। कालांतर में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, और जब 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसका नाम पड़ गया था महाभारत संहिता। महाभारत के अलावा सेकंड नंबर इसका नाम जो फेमस नाम है वो है सत सहस्त्र संहिता। सत सहस्त्र का मतलब ही होता है 1,00,000 श्लोक, सत सहस्त्र संहिता, ये इनके नाम है। ये नाम ये आ सकता है, बाकी ये और ये नहीं आते दोनों, बाकी जय और सत सहस्त्र संहिता तो लिखे ऐसे कैसे। देखिए 8,000 श्लोक, जैसे आपने पीछे बनाया वैसे ही लिखो, 8,000 श्लोक, 8,000 श्लोक, आगे एरो बनाकर लिखें जय संहिता। फिर लिखें 24,000 श्लोक, ट्वेंटी 4,000 श्लोक, भारत संहिता, भारत संहिता। लिखे 1,00,000 श्लोक, महाभारत / सत सहस्त्र संहिता,
महाभारत शस्त्र संहिता। ठीक है, एक तो बहुत सारी पर्चियां आगे उनके एक बार जवाब दे देते हैं। ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्ची ये है कि किसी की वॉच गिर गई है जो ब्लैक कलर की है, स्क्वायर शेप में है। यदि किसी को मिली हो तो प्लीज है। अच्छा, ऑफिस में दे दिए। हाँ चलो ठीक है, ऑफिस में किसी खोई है ना, भरत जी की। हाँ चलो ठीक है, तो वो काउंटर से ले ले जिसकी खोई है। बाद में भी ले लेते, अभी जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है चलो। अच्छा, किसी खोई है, किसने भेजी थी पर्ची? अच्छा वो इसके अलावा उत्तरकांड का मूल रूप, उत्तरकांड रामायण का मूल हिस्सा है या बाद में षड्यंत्र के तहत जोड़ा गया? अपनी बहुत सारे लोग मानते हैं बाद में से कि है रामायण इतिहास है, केवल एक पौराणिक कथा है। रामायण देखो एक, मतलब हालांकि इतिहास इसको नहीं मानता, लेकिन रामायण है। रामायण क्या है? वो वामपंथी इतिहासकारों ने जब हिस्ट्री लिखी तो उसको गायब कर दिया, वरना रामायण महाभारत दोनों ही है। बाकी आप मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। सर, अधिकांश बर्बर जनजाति मध्य एशिया में पाई गई, क्या कारण है? एनवायरमेंट और क्लाइमेट और माहौल। एक बार जहां की अर्थव्यवस्था लूटपाट आधारित हो जाती है तो फिर वहां पे कैसी हो जाती है? लुटेरी हो जाती है। सर, बंदुलमल कौन है? बंदुलमल पता नहीं कौन है, ये मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में। कहां से पूछा ये आप प्रश्न? आपने मुझसे बताना एक बार मिलके। लेकिन संस्थापक तोरमान भारत में संस्थापक, हाँ सही है, तोरमान भी भारत में क्या है? संस्थापक। और क्या है सर? मेंस पेपर डिस्कशन करवा दो एक बार सारे, है ना, त्रिलोक सर को भेजकर। ठीक है, भेज देंगे कभी। और क्या पर्ची आई है आपकी? सर, राजवीर सर का बर्थडे आ रहा है। हाँ सर, आयुष मंत्रालय में योग का लाइव, अभी दिलीप सर आ जाएंगे लाइव। एसबी के समोसे अच्छे लगते हैं? अच्छा यूं, चलो लो तो लिखो ताकि। ये किसने लिखा है सर? मूल रामायण कालिदास जी द्वारा रचित, वर्तमान में तुलसीदास जी के रामायण को अधिक महत्व क्यों देते? मूल रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है, और रामायण बहुत सारी है। रामायण क्या है? बहुत सारी, हर स्टेट की रामायण है। आप यदि रामायण देखकर उसको ही प्रामाणिक रामायण मान रहे हो तो वो प्रामाणिक रामायण, हालांकि उनमें बहुत अच्छे से बताया है उसको, और पर उन्होंने उस स्टार्टिंग में उसमें कहते हैं रामानंद सागर जी आकर कि हमने जितने भी भारत में जितने भी रामायण है उन सबको रामायण को स्टडी करके उसके बाद में एक स्क्रिप्ट लिखी है। हालांकि उनमें सबसे मेन आधार बनाया है वो है वाल्मीकि जी के रामायण को। सेकंड नंबर हमने इसमें जो बेस बनाया है वो है ना तुलसीदास जी के रामायण को। थर्ड नंबर हमने इसमें बेस बनाया है वो एक उड़ीसा के रामायण है उनको। पर इसको, ये रामायण बनाने के लिए बहुत सारे रामायणों को लिखकर उनमें से उनको मैच करके मिक्स करके और उस तरीके से बनाने का प्रयास किया गया कि इसमें झूठ भी ना हो और लोगों की धार्मिक भावनाएं भी सेटिस्फाई हो। पर ऐसा नहीं है कि ये जो अपन रामायण देख रहे हैं वही ओरिजिनल कोई वाल्मीकि जी की रामायण है या फिर वही तुलसीदास जी की रामायण है। बहुत सारी रामायणों को इसमें मिलान किया गया है, क्योंकि साउथ इंडिया की कई सारी रामायण तो ऐसी है जो हमारे रामायणों से बिल्कुल ही अलग, मतलब है ना, बिल्कुल अलग तो नहीं कहेंगे पर बहुत सारी घटनाक्रम अलग है। हाँ ठीक है, तो वहां पर भी अलग है। बस आगे से सिर्फ ऑनलाइन। चलो लो तो हूँ कि आज आप मन लगा के जो है वो कुछ आसन करेंगे। मैं वैसे ज्यादा इतना जानकार नहीं हूँ, छोटा मोटा